नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। 4 जून 2023 की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए देख लेते हैं। जिसमें पहला है डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी। आखिर ये है क्या? असल में जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे हमारे जियो, एयरटेल, आइडिया, इन सबको ये बोला है कि आप एक यूनिफाइड या आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर आइए जहाँ पे आप कस्टमर्स की कंसेंट लें कि जो प्रमोशनल कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आपने अपने फ़ोन पे देखा होगा कि ये सामान खरीद दो, ये ऑफ़र है, ऐसी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे कॉल्स या मैसेजेस देखने को मिलते हैं। तो कस्टमर्स की कंसेंट हो इनको रिसीव करना या ना करना, इसके लिए सब जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ट्राई ने बोला है कि आप एक डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी, ये एक प्लेटफॉर्म लेके आओ जहाँ पे आप कस्टमर्स से उनकी कंसेंट ले सको कि आपको ऐसे मैसेजेस और ऐसे कॉल्स चाहिए या नहीं। अगला देखते हैं। इन्वायरमेंट डे 5 जून को है हमारा इन्वायरमेंट डे, और इस दिन काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ होने वाली है। एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच फॉर ई कुकिंग ट्रांजिशन। ये न्यू दिल्ली में होगी। अभी तक हम देखते थे कि सिलेंडर जो होता था, क्या एलपीजी सिलेंडर, उसको हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को गवर्नमेंट प्रमोट करती थी। कोयले पे हमने खाना बनते देखा है, लकड़ी पे देखा है। इंडक्शन चूल्हे जो हैं ये बहुत पहले ही आ गए थे, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने इन्हें प्रमोट नहीं किया है। तो इस बार का जो इन्वायरमेंट डे है, इस पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक कुकिंग पे फोकस कर रही है, ताकि जो रिन्यूएबल सोर्सेज से हमारी एनर्जी है, जो कुछ जितना भी हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं, वो उसमें जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हो, क्लीन एनर्जी हो। और ये दो इनिशिएटिव हमारे, एक तो लाइफ इनिशिएटिव है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और एक हमारा प्रो प्लानट पीपल वाला जो इनिशिएटिव है, उन दोनों के अंतर्गत ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये इलेक्ट्रिक कुकिंग को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कवच सिस्टम। अभी जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है, 3 ट्रेनें जो आपस में टकरा गई, जिनमें से 2 पैसेंजर ट्रेन थी और एक मालगाड़ी थी। तो उनके बाद ये कवच सिस्टम अचानक से सुर्खियों में आ गया। कवच सिस्टम क्या है? कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि इंडिया ने अपने आप से सिस्टम को डेवलप किया है। इसको डेवलप किया गया है बाय रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रायल्स फैसिलिटेटेड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे। ये आपको याद रखना है कि डेवलप किसने किया है। आखिर ये है क्या? ये ट्रेन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, यानी कि ये ट्रेन को हादसों से बचाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा जब ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई ट्रेन को नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर ड्राइवर जो है वो अपना कंट्रोल खो दे, तो उस स्थिति में ये कवच सिस्टम काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस रूट पे तीनों ट्रेनें चल रही थी, वहाँ पे ये कवच सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं था। अब एक डिबेट छिड़ गई है कि अगर एक्टिवेटेड होता तो क्या ये जो एक्सीडेंट है उसे कवच सिस्टम रोक पाता या नहीं। अभी इसमें काफ़ी सारी इंक्वायरी वगैरह निकल के आएगी, तो उस पर भी देखेंगे, कोई वीडियो हम लेके आ पाएँ। नेक्स्ट, भदेरवा द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। भदेरवा जम्मू रीजन में एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट लेवेंडर की खेती को प्रमोट कर रही है, और कहा जा रहा है कि भाई ये पर्पल रेवोल्यूशन होगा। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि हमारा जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल है। हम केवल अनाज उगाते हैं ज़्यादातर। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको बहुत ही लिमिटेड या कहीं बिल्कुल ना के बराबर उगाया जाता है, तो उसको प्रमोट कर रही है भारत की सरकार। और जम्मू रीजन में लेवेंडर की खेती को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। अभी जो ये 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल हुआ है भदरवा में, इसे कराया था CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में, जो कि एक 1 वीक 1 लैब कैंपेन था। उसके अंदर ये 2 दिवसीय जो फेस्टिवल था उसे कराया गया, और वहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि भाई भदरवा जो है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया बन सकता है। और एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो वर्ड उन्होंने कहा है यहाँ पे, एग्री स्टार्टअप, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एग्री स्टार्टअप मतलब एग्रीकल्चर में आप इतना चेंज लेके आ जाओ कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आने लग जाएं, तो ये काफ़ी नई चीज़ है। नेक्स्ट, किश्तवाड़ टू बी नॉर्थ इंडियाज मेजर पावर हब। किश्तवाड़ एक ज़िला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो किश्तवाड़ उनमें से एक है। अभी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और
NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये चीज़ याद रखिएगा कि भाई कौन डेवलप कर रहा है और इस जॉइंट वेंचर के अंदर कौन कौन सी ये पार्टीज़ हैं। तो ये डेवलप कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स चेनाब रिवर पे। ये ऐसे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। किश्तवाड़ इनमें से एक है जो कि 43 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं, ये हुए हैं यूपी में। यूपी के 4 सिटीज़ में हुए हैं, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। ज़्यादातर जो भी गेम्स हुए हैं वो इन 4 सिटीज़ में हुए हैं। सिर्फ शूटिंग वाला इवेंट है ये नई दिल्ली में हुआ है। मैस्कॉट क्या था? अच्छा, पहले तो ये जानना चाहिए, 3rd एडिशन था इन गेम्स का। पहला एडिशन हो गया था उड़ीसा में, दूसरा हुआ था बैंगलोर कर्नाटका में। तो ये 3rd एडिशन था खेलो इंडिया गेम्स का। और इसमें जो मैस्कॉट था वो था जीतू, बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। तो इसमें जो फर्स्ट आई है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, 69 मेडल्स इनको मिले हैं। सेकंड आई है अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इनको मिले हैं 68 मेडल्स। नेक्स्ट, अब ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी न्यूज़ है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है सारे स्टेट्स को कि आप आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू कीजिए मनरेगा वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनको वेजेस जो है टाइम पे नहीं मिल पा रही है, या वेजेस मिलने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि कई बार आपका जो फ़ोन नंबर होता है, आप फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हैं, वो बैंक से लिंक नहीं होता है, या आप अकाउंट दूसरा रजिस्टर करवा लेते हैं मनरेगा के साथ में, तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम करवाइए, आधार के बेसिस पे जो है ये पेमेंट की जाएगी। और अगर आधार नहीं भी है तो भी आप काम के लिए मना मत कीजिए, लेकिन पेमेंट जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही करें, ताकि आसानी से पेमेंट हो सके और टाइमली पेमेंट हो सके। नेक्स्ट है अर्दोगन, जो टर्की के पहले प्रेसिडेंट थे पुराने वाले, उन्हीं को अब दोबारा से प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। और इसके बाद हम देख रहे हैं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जयपुर में है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। एक बहुत ही यूनिक या कहीं अपने तरीके का एक नेशनल सेंटर बन के निकला है फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। डैम्स की सेफ्टी के लिए ऐसा कोई हमारे पास स्पेसिफिक वो सेंटर, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन था नहीं। तो ये पहली बार हो रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स ये हमने आइडेंटिफाई किया है जयपुर में, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और आखिरी में हम देख रहे हैं ये यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अश्वनी कुमार। तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो फॉलो करिएगा ज़रूर। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।